गांव के एक छोटे से घर में रोहित नाम का एक नटखट लड़का रहता था। वह हमेशा नई चीजों की खोज में लगा रहता था। एक दिन जब वह अपनी दादी के पुराने सामान को देख रहा था तो उसे एक पुरानी चमकती हुई झाड़ू मिली। दादी, यह झाड़ू इतनी अजीब क्यों दिख रही है? रोहित ने पूछा। दादी मुस्कुराई और बोली, यह झाड़ू हमारी परदादी की थी। कहते हैं यह जादुई है, लेकिन इसका रहस्य कोई नहीं जानता। रोहित को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने झाड़ू उठाई और उसे हिलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने इसे जमीन पर पटका, फिर भी कुछ नहीं हुआ। शायद यह सच में सिर्फ एक पुरानी झाड़ू है, उसने सोचा और झाड़ू को एक और रख दिया। रात को रोहित अपने बिस्तर में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार उस झाड़ू पर जा रही थी। आखिरकार उसने उसे उठाया और हल्के से झाड़ू पर बैठकर मजाक में कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे उड़ाकर दिखाओ। अचानक झाड़ू हिलने लगी। रोहित डर गया और जल्दी से उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन झाड़ू ने उसे कसकर पकड़ लिया और हवा में उड़ने लगी। झाड़ू उसे लेकर पूरे गांव के ऊपर उड़ने लगी। रोहित पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसे मजा आने लगा। उसने चारों ओर देखा। यह तो बहुत मजेदार है, वह चिल्लाया। झाड़ू रोहित को एक घने जंगल की ओर ले गई। अचानक उसने एक विशाल दरवाजा देखा, जिस पर सोने से लिखा था, केवल सच्चे साहसी ही अंदर जा सकते हैं। रोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और झाड़ू से कहा, चलो अंदर चलते हैं। दरवाजा अपने आप खुल गया और वह एक जादुई दुनिया में प्रवेश कर गया। यहाँ पेड़ बोलते थे, चिड़िया गाने गा रही थी। वाह, यह तो किसी सपने जैसा है, रोहित ने कहा। अचानक एक नन्हा बौना उसके सामने आया और बोला, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं रोहित हूँ और यह झाड़ू मुझे यहाँ लेकर आई, उसने जवाब दिया। बौने की आंखें चमक उठीं। तो तुम ही वह चुने हुए हो जो हमारे राज्य को बचा सकता है। बौने ने बताया कि इस जादुई दुनिया का नाम झिलमिल नगर है। यहाँ के लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन एक दुष्ट जादूगर काल सर्प ने इस जगह पर हमला कर दिया। उसने सूरज को एक जादुई शीशे में कैद कर लिया, जिससे पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। हमें सूरज को आजाद करना होगा, बौने ने कहा। रोहित ने झाड़ू को कसकर पकड़ा और बोला, मुझे बताओ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? बौने ने उसे एक नक्शा दिया, जिस पर वह जगह थी जहाँ काल सर्प रहता था। लेकिन वहां जाना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में खतरनाक पहाड़, गहरी नदियां और चालाक राक्षस थे। रोहित झाड़ू पर बैठा और तेजी से उड़ान भरी। सबसे पहले उसे पार करनी थी भूल भुलैया घाटी, जहां दिशाएं बदल जाती थी। लेकिन झाड़ू जादुई थी, उसने रोहित को सही रास्ता दिखाया। इसके बाद वह पहुंचा आग का पुल, जिसे पार करने के लिए उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना था। उसने झाड़ू की मदद से पानी पुल पर डाल दिया और पुल ठंडा हो गया। अंत में वह काल सर्प की गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर काल सर्प बैठा था। काला जादुई दर्पण था, जिसमें सूरज कैद था। तो तुम मुझे हराने आए हो? काल सर्प ने हंसते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हारी बुरी चालें नाकाम करूंगा, रोहित ने बहादुरी से कहा। काल सर्प ने रोहित की ओर आग का गोला फेंका, लेकिन झाड़ू ने उसे बचा लिया। फिर रोहित ने झाड़ू से एक तेज झटका दिया, जिससे काल सर्प का दर्पण गिरकर टूट गया। जैसे ही दर्पण टूटा, सूरज फिर से आसमान में चमक उठा और झिलमिल नगर में रोशनी फैल गई। बौने ने कहा, रोहित, तुमने हमारा राज्य बचा लिया। हम तुम्हारे सदा आभारी रहेंगे। रोहित मुस्कुराया और कहा, मुझे बहुत मजा आया।
लेकिन अब मुझे घर जाना होगा। झाड़ू ने उसे धीरे धीरे गांव में उसके घर पहुंचा दिया। सुबह जब वह उठा तो उसे लगा कि यह सब एक सपना था। लेकिन जब उसने कोने में रखी झाड़ू को देखा तो वह चमक रही थी।